उसके बाद तो जो एक आनंद, जो एक मस्ती, क्योंकि मैंने अपना जीवन बड़ा बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब तरह तरह की जीवन को अपने ढंग से मस्ती के साथ बिताया है, मुस्कुराते हुए। मेरे साथ बैठा हुआ व्यक्ति बोर होता ही नहीं, क्योंकि पूरी जिंदगी अनुभवों और नई नई बातों से भरी हुई है, चाहे सन्यासी जीवन हो, चाहे गृहस्थ जीवन हो। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि मेरा तो गृहस्थ जीवन अपने आप में अत्यंत सुखी है और सन्यास जीवन भी सुखी रहा है, और आप सब लोग मेरे सामने बैठे हैं। ये परमोच्च सुख है, ये परमोच्च आनंद है, और आशीर्वाद के साथ में आपको आशीर्वाद देता हूं। हकीकत में तो आप माता जी की सौत हैं, ये बात और बता देता हूं। जैसे एक दूसरी सौत होती नहीं, बस आप जाओ शिष्यों के पास जाओ, छोड़ो मुझे। अरे भाई मैं तुम्हारे पास में नहीं, तुम जाओ उनके पास में। अब हैं तो हैं, मतलब उसमें क्या करूं मैं, अब क्या कर सकता हूं। मगर फिर भी आप लोगों का भी असीम प्यार और स्नेह मुझे मिला है। ऐसा बहुत कम गुरुओं को मिलता होगा और मिला होगा। पिछले 5000 वर्षों में तो किसी गुरु को इतना प्यार मिला ही नहीं होगा जितना आपका प्यार मुझे मिला है। मैं ऐसा ही आपको आशीर्वाद दूंगा। ज्ञान दान ही सदा मान। इसलिए ज्ञान दान का मतलब है कि जो डगमगाए हुए हैं, मानते भी हैं नहीं भी मानते हैं, भगवान हैं भी भगवान नहीं भी हैं, उनकी भी हमें चिंता नहीं है। वह उनकी मर्जी, भगवान माने नहीं माने, पत्रिका को माने नहीं माने, उस बात के हमें उनको कोई फोर्स करना नहीं है। हम तो अस्पताल में जाना है और वो हैं दुखी हैं, उनको वह साहित्य देना है जिससे कि वह एक उस समय एहसास कर सके कि वास्तव में भगवान है, क्योंकि मैं दुख भुगत रहा हूं, वो आपके प्रति कृतज्ञ होगा। इसलिए ज्ञान दान जो शास्त्र नियम है, मैं शास्त्र की मर्यादा से हट करके तो कोई काम कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं है, न परिवार में, न गृहस्थ में, न शिष्यों के बीच में, न अपने जीवन में। मैं तो जामा मस्जिद में गया हूं, नमाज पढ़ के आया हूं। मैं तो गुरुद्वारे में भी गया हूं और वहां कम से कम ग्रंथि का पाठ करके आया हूं। और मैं मंदिर में भी गया हूं, और इंग्लैंड में हम और माता जी जिस चर्च में वहां प्रिंस की शादी, उस चर्च में जाकर के और ईसा मसीह के जिस प्रकार से वह पोप के सामने जो होती है उस प्रकार से भी हम करके आए। लंदन में एक बार नहीं, 3-3 बार। और मंदिरों में भी गया हूं, मंदिर बनाए भी हैं। इसलिए किसी के प्रति कोई द्वेष भावना मेरे मन में है ही नहीं। कभी आप मुझे समझेंगे तब समझेंगे, तब गंगा में पानी बहुत बह चुका होगा, और उसके बाद जब समझेंगे पहचानेंगे तब तक आप हाथ मिलते हुए रह जाएंगे, क्योंकि एहसास करेंगे कि एक ऐसे व्यक्तित्व के पास में कुछ क्षण, कुछ मिनट बैठा था, एक शिविर में भाग लिया था, उनके साथ रहा था, अपना सर्वस्व समर्पित किया था, उन्होंने मुझे अपनाया था, वो मेरे साथ में थे, मैं उनके साथ में था। एक इतिहास की घटना आपके जीवन की बन जाएंगी, और 50 साल बाद आपकी इस बात को कोई मानेगा नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उस व्यक्तित्व के साथ में आप बैठे, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। ऐसी समस्या आपके सामने आएगी। ये आपके जीवन का सौभाग्य है, ये आपके जीवन की श्रेष्ठता है। यहां तो जिंदा व्यक्तियों की पूजा, उसको गालियां दी जाती, तड़फाया जाता है, परेशान किया जाता है, टहोका मारा जाता है, और उसको मरने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। या तो वो छोड़कर जंगल में चला जाता है, या सन्यासी बन जाता है, या अगर उच्च कोटि का व्यक्तित्व है तो किसी कंदरा में चला जाता है, सिद्धाश्रम चला जाता है। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, गारंटी के साथ नहीं करूंगा, आपके बीच में ही रहूंगा, गारंटी है। गुरुदेव की, गुरुदेव की। आप दीजिए, गालियां कितनी देंगे, कितना प्रताड़ित करेंगे, कितनी आलोचना करेंगे, मैं झेल लूंगा। अन्यपन से वह ज्ञान प्राप्त किया है, उनसे वह दीक्षा, वह चेतना, वह प्रयोग मैंने लिया है। अर्जुन फिर भी गांडी नीचे रखा हुआ बैठा हुआ है। ये वो कह रहा है मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं, तो मुझे पहले पहचानो, पहचानो कि मैं अपने आप में ईश्वर तो हूं। और 10 अध्याय तक कृष्ण उसको बार बार यही समझा रहे हैं कि तुम मुझे पहचान लो। नहीं पहचान, 10वें अध्याय में समझाते हैं कि यूं समझ ले कि मैं पहाड़ों में हिमालय हूं, तो यूं समझ, नदियों में मैं गंगा नदी हूं, तो यूं समझ ले कि मैं पशुओं में गाय हूं, यूं समझ ले कि मैं अपने आप में शेर हूं, ये समझ ले पेड़ों में पीपल का पेड़ हूं। ये कहने के पीछे कोई उसका अहंकार नहीं था,
वो समझा रहा था कि तुम मुझे पहचान लो, और आदमी पहचानता नहीं है, जीवित व्यक्ति को पहचानता ही नहीं है, क्योंकि हम मुर्दे हैं तो मुर्दे की पूजा करेंगे, जीवित गुरु की पूजा नहीं कर पाते हम, ये हमारी कमी है। आएगा क्या फिर एक बार फिर उस ईसा मसीह को सूली पर टांग दिया जाएगा? फिर एक बार सुकरात को जहर दे दिया जाएगा? फिर राम को सरयू में डूबने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा कि डूब के मर जाए? फिर कृष्ण को तीर मार करके उसको समाप्त कर दिया जाएगा? फिर बुद्ध के कालों में वापिस वो युग आ जाएगा? ऐसा कब तक हम करेंगे? कब तक उन महापुरुषों को, उन विद्वानों को कब तक प्रताड़ित करते रहेंगे? कब तक वो बोलता रहेगा? क्यों करेगा ऐसा? ये एक आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है कि आप में नरत्व है मगर देवत्व नहीं है। और जब नहीं समझा अर्जुन, तो उसने, कृष्ण ने एकदम से अपना विराट रूप दिखाया खड़ा होकर के। अब पहचान ले, अब देख ले कि मेरे विराट रूप है, यह पूरा ब्रह्मांड मुझ में समाया हुआ है।